दोस्तों नमस्कार, सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत चल रही टॉपिक घड़ी में कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखने वाले हैं। उसमें केसेस देखेंगे। केसेस ये है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होती हैं, ओवरलैप करती हैं, कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच समकोण बनाती हैं या समकोण पर होती हैं। इसमें हम लोग केसेस देखेंगे। केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में देखेंगे जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं या फिर संपाती होती हैं या फिर ओवरलैप करती हैं या अतिव्यापन करती हैं। ठीक है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के से मिलती हैं, संपाती होती हैं या फिर ओवरलैप करती हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि इस टाइप का सिचुएशन परिस्थिति आती है तो कैसा होता है। इस टाइप्स का जब सिचुएशन आता है तो दोनों सुइयां कुछ ऐसे होती हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। तो इस टाइप्स का होता है। घड़ी में इस तरह का दृश्य होता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती होती हैं, मिलती हैं या फिर ओवरलैप करती हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, संपाती होती हैं, ओवरलैप करती हैं या फिर अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन की स्थिति में होती है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, उस समय थीटा का मान 0 डिग्री होता है। उस समय थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री। दोनों सुइयों के बीच टाइम की बात करते हैं तो दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट का अंतर होता है। दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 0 मिनट का अंतर होता है। और यह घटना जो है 1 घंटे में एक बार घटती है। यह घटना यह घटना जो है 1 घंटे में कितनी बार घटती है? एक बार। और तब 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 12 घंटे में 11 बार। हाँ ठीक है, 12 घंटे में 11 बार। अब आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि 1 घंटा में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 11 बार। आगे हम लोग देखेंगे कि एक समय ऐसा है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती नहीं है। और तो 24 घंटे में कितनी बार? तो 24 घंटे में यह घटना 22 बार। ये नहीं कि 24 घंटे में 24 बार, नहीं, 24 घंटे में 22 बार। अब हम देखेंगे कि वो कौन सा समय है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। तो 12 व 1 बजे के बीच, 12 व 1 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं या फिर नहीं संपाती होती हैं और नहीं ओवरलैप करती हैं। एक कंडीशन है और ये जो है प्रॉपर्टीज है। यहां से कुछ क्वेश्चन आपके सीधा सीधा निकल के आ जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती होती हैं तो थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री।
टाइम कितना का अंतर होता है दोनों सुइयों के बीच? 0 मिनट का। एक घंटे में यह घटना कितनी बार घटती है? एक बार। तो 12 घंटे में 11 बार। क्यों? क्योंकि 12 व 1 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। 24 घंटे में 22 बार। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, संपाती होती हैं, तो एग्जैक्ट टाइम बताइए, वो करेक्ट टाइम क्या है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं। अब इस टाइप्स का हम लोग क्वेश्चन इस पे देखेंगे, एक बार बेस से फिर ट्रिक से। ओके, क्वेश्चन बनेगा, नोट करिए क्वेश्चन। 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी या संपाती होंगी या ओवरलैप करेंगी या फिर अतिव्यापन की स्थिति में होंगी? 3 व 4 बजे के बीच क्वेश्चन है, 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती होंगी या फिर ओवरलैप करेंगी या एक दूसरे से अतिव्यापन की स्थिति में होंगी या एक दूसरे से मिलेंगी या एक दूसरे के बीच जो है 0 डिग्री का कोण बनाएंगी या फिर 0 मिनट का अंतर होगा। इस टाइप्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम वो एग्जैक्ट टाइम देखेंगे, एक बार बेस से फिर ट्रिक से। बेस से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिक से। देखिए फार्मूला होता है जनरेटर फार्मूला, इसी फार्मूले पर पूरा जो है घड़ी का टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। m इजिकल टू 2/11 t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, जहां पर m का मतलब होता है मिनट और ये कांस्टेंट है, t1 मतलब प्राइमरी टाइम, 30 कांस्टेंट है, थीटा मतलब एंगल। ठीक है, ये है। इस पे देख लेते हैं, उसके बाद जस्ट इंतजार करिए, अभी ट्रिक लेके आऊंगा इसी पर जो चुटकी में तुरंत सॉल्व होगा, कुछ ही सेकंड में, मात्र कुछ सेकंड में सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। पहले एक बार बेस से समझ लीजिए। 2/11 t1 मतलब प्राथमिक समय, तो इसमें देखिए प्राइमरी टाइम ही है, सेकेंडरी है, तो t1 मतलब क्या 3 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हम लोग जस्ट पहले पढ़ चुके हैं, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती होती हैं तो 0 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं 2/11 30 और 3 मल्टीप्लाई कितना 90 प्लस माइनस 0 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना 180, 180/11 डिवाइड करिए, 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 180 से 11 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 सही 4/11, यानी 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रिक देखते हैं। ठीक है, ये तो बेस था, उतार लीजिए। अब हम आते हैं ट्रिक से कैसे करेंगे, दिखाई दे रहा आप लोगों को। ठीक है, यहां पे लिखते हैं ट्रिक से, देखिए कैसे करेंगे। ट्रिक है इसका 60/11 गुणे बजकर, 60/11 गुणे बजकर। ठीक है ना, तो 60/11 गुणे बजकर मतलब प्राथमिक समय। ठीक है, बजकर या प्राइमरी टाइम। ठीक है, तो प्राइमरी टाइम कितना है 3, यानी 180 बटे कितना 11, यानी कितना 16 सही 4/11, 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती होंगी। ठीक है ना, ट्रिक पसंद है
ठीक है, 60/11 गुणे बजकर वाला समय या फिर प्राथमिक समय। फिर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 9 व 10 बजे के बीच, 9 व 10 बजे के बीच, 9 व 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी? देखिए 60/11 गुणे प्राथमिक समय मतलब कौन? 9, कितना? 540 बटे कितना? 11। सॉल्व कर दीजिए। 49 सही 1/11 यानी 9:49 सही 1/11। ठीक है ना? इस तरह से आप प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और यहीं पे हम सिद्ध कर देते हैं कि हम लोग जस्ट पहले प्रॉपर्टी में देखे थे कि 12 व 1 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती नहीं होती हैं। देखिए प्रूफ कर दे रहा हूं। 60/11 गुणे क्या? 12। ठीक है ना? प्राथमिक समय यही हुआ ना 12। कितना हुआ? 720/11 यानी 65 सही 5/11 है ना? 65 सही 5/11 यानी 12:65 सही 5:11। यही हुआ ना? अब बताइए 12:65 यानी 65 मिनट मतलब क्या? 60 मिनट प्लस 5 मिनट। यही हुआ ना? इसका मतलब कि 60 इधर चला जाएगा यानी 1:05 सही 5:11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। 12 व 1 के बीच में नहीं बल्कि 1:05 सही 5:11 पर दोनों सुइयां मिलेंगी। क्लियर है? प्रूफ हो गया यानी सिद्ध हो गया कि 12 व 1 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक पसंद हो, ट्रिक जिसको बेस पसंद है बेस से कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी केस देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत होती हैं या फिर जो है एक दूसरे के बीच 180 डिग्री का कोण बनाती हैं या फिर संपाती नहीं होती हैं। इस टाइप्स का केस नंबर 2, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के भी विपरीत होती हैं, विपरीत होती हैं, फिर या संपाती नहीं होती हैं। ठीक है, या फिर 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो इस टाइप्स का सिचुएशन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना? एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे से नाराज होंगी, ये भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं। इस केस में, इस परिस्थिति में, तो परिस्थिति में थीटा का मान कितना होगा? 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी टाइम, दोनों सुइयों के बीच थीटा का मान 180 डिग्री, दोनों सुइयों के बीच टाइम 30 मिनट। कितना मिनट? 30 मिनट। और यह घटना 1 घंटे में, 1 घंटे में एक बार विपरीत होती है। यह घटना 1 घंटे में एक बार विपरीत होती है। दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार विपरीत? एक बार। तो 12 घंटे में 11 बार। हाँ जी सही, 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, यहां पर भी वही कंडीशन होगा। कोई तो कोई एक समय ऐसा होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती होंगी। इसी तरह से 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे से विपरीत। तो बताइए वो कौन सा समय है
जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, एक दूसरे से नाराज नहीं होती हैं, एक दूसरे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं। तो 6 व 7 बजे के बीच, 6 व 7 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। 6 व 7 बजे के बीच, याद कर लीजिए, 6 व 7 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो उस समय जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, संपाती होती हैं, अपोजिट होती हैं, तो उस समय थीटा का मान दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री, दोनों सुइयों के बीच समय का अंतर 30 मिनट, या घटना 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो बताइए, जब 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए? नहीं, 6 व 7 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। इसको भी हम लोग चेक करेंगे, प्रूव करेंगे। अब इसमें देखते हैं आगे कि इस परिस्थिति में ये परिस्थितियां कब कब होती हैं, वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, वो एग्जैक्ट समय निकालेंगे। दोनों जो है सुइयों के बीच वो एग्जैक्ट समय, वो सटीक समय क्या है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए, 3 व 4 बजे के बीच, लिखिए क्वेश्चन, 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। अगर इसको बेस से करना हो तो एक बेस से बता देते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक भी देखेंगे। पहले बेस देखते हैं। फार्मूला था m बराबर 2/11 प्राथमिक समय, मतलब क्या, 3 गुणे क्या, 30 प्लस माइनस थीटा, यही था ना, यही सूत्र थे। देखिए यही सूत्र हर जगह यूज होगा। 2/11 T1 मतलब क्या, 3 गुणे 30 प्लस थीटा का मान हमेशा प्लस में रखेंगे, जब 180 से ज्यादा होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितना, 180, 2/11 30 90 प्लस 180 कितना हुआ, दोनों को जोड़िए 270, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2/11 270 गुणा करिए 540/11, ठीक है। 540/11 यानी 49 सही 1/11। वो एग्जैक्ट समय क्या है, 49 सही 1/11, यानी 3:49 सही 1/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी, ठीक है। ये तो बेस था। ट्रिक देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं ट्रिक इस पर, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो ट्रिक देखिए क्या है कि 60/11, एक ही ट्रिक है, गुणे बजकर प्लस माइनस 6, 60/11 गुणे बजकर प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे प्लस माइनस 6 का मतलब समझिए, यदि समय जो है ये बजकर वाली समय, यदि समय 6 से अधिक हो, 6 से अधिक हो तो 6 माइनस करेंगे, यदि समय 6 से कम हो तो 6 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। यदि समय 6 से अधिक हो तो 6 माइनस करेंगे, यदि समय 6 से कम हो तो 6 प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं,
3 व 4 बजे के बीच, ट्रिक ध्यान रखिएगा, अब ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत तो होंगी, है ना। तो देखिए 60/11 गुणे क्या था, बजकर मतलब 3। अब बात आती है कि +6 करें या -6। तो हमने बताया कि समय, नोट में लिखवाया कि समय माइनस कब करेंगे, जब समय 6 से कम हो तो माइनस, 6 से कम हो तो प्लस, 6 से अधिक हो तो माइनस। तो बताइए 3 6 से कम है कि अधिक, कम है, तो क्या करेंगे प्लस, तो +6 क्या हो जाएगा 60/11 गुणे 9 कितना हो जाएगा 540/11 यानी कितना 49 सही 1/11 यानी 3:49 सही 1:11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो वही जो पहले फार्मूला था वही सेम ट्रिक है, बस उसमें गुणा करते थे क्या प्राथमिक समय का, इसमें गुणा करना है बजकर +/6। अगर समय 6 से कम हो तो क्या करेंगे 6 प्लस कर देंगे, और समय 6 से अधिक हो तो 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस कुछ इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। 10 और 11 बजे के बीच, 10 व 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे से नाराज होंगी, एक दूसरे से संपाती नहीं होती। तो यहाँ पर भी 60/11 गुणे, यहाँ पे देखिए 10 6 से क्या है अधिक है, तो -6 कितना 10 60/11 गुणे कितना 4 कितना 240/11। ठीक है ना, समझ में आ गया। -6 कब करेंगे, जब समय 6 से क्या हो अधिक हो, समय 6 से अधिक हो तो माइनस करेंगे, 6 से ज्यादा हो तो माइनस जो है 6 से कम हो तो प्लस करेंगे, और समय 6 से ज्यादा हो तो माइनस। तो यहाँ पे 10 देखिए क्या है 6 से अधिक है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, उसी का गुणा 4 हो गया। 11 जो है 6 चौक 24 240 भाग देंगे 21 सही 9/11 यानी 10:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या होंगी विपरीत होंगी। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ट्रिक है। अब हम आते हैं केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 क्या होता है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। केस नंबर 3, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या बनाती हैं समकोण बनाती हैं, या फिर एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। क्लियर है, तो इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 1, थीटा का मान, इसमें क्या होगा थीटा का मान जो है कितना डिग्री 90 डिग्री। देख लीजिए इसका सिचुएशन परिस्थिति कैसी होगी इस समय जब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण होंगी, तो कैसी परिस्थिति होगी घड़ी में, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बीच कितने डिग्री 90 डिग्री का कोण बना रही हो। ठीक है, तो थीटा का मान कितना 90 डिग्री। दोनों सुइयों के बीच टाइम, तो दोनों सुइयों के बीच टाइम 15 मिनट, टाइम कितना 15 मिनट। अब इस घटना जो है 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगी दोनों सुइयां, तो 1 घंटे में एक घटना 2 बार घटती है। कितनी बार 2 बार, 1 घंटे में 2 बार। तो बात आती है कि 12 घंटे में, बताइए दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, तो 12 घंटे में कितना बोलिए 22 बार। हाँ सही सुन रहे हैं 22 बार।
क्यों? क्योंकि दोस्त ऐसा कुछ समय है जब दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती, आगे देखेंगे अभी। तो 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार? तो 24 घंटे में 44 बार, 44 बार दोनों एक दूसरे से क्या बनाएंगी? समकोण बनाएंगी। अब बात आती है कि वे कौन सा समय है जब दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती हैं, वो कौन सा टाइम है? तो ध्यान रखिएगा, 3 व 4 बजे के बीच तथा 9 व 10 बजे के बीच दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती हैं, केवल एक बार समकोण बनाती हैं, ठीक है ना? तो 3 व 4 तथा 9 व 10 बजे के बीच दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती, इसीलिए 12 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 2 माइनस हो गया ना, 3 व 4 और 9 व 10, इसीलिए 22, ठीक है ना? इस पर भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां से क्वेश्चन जो आएगा कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच समकोण बनाती हैं तो बताइए थीटा का मान कितना होता है? छोटा छोटा क्वेश्चन, 90 डिग्री। दोनों सुइयां जब एक दूसरे के समकोण बनाती हैं तो बताइए जो है दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 15 मिनट का। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि सर 1 घंटे में एक बार, इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा? तो इस पे देखिए क्वेश्चन बनेगा कि 3 व 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? तो एक बार। 5 व 6 बजे के बीच 2 बार, 7 व 8 बजे के बीच 2 बार, 9 व 10 बजे के बीच 1 बार, 9 व 11, देख लीजिए 9 से 11 बजे के बीच दोनों सुइयां, तो 9 व 10 बजे के बीच 1 और 10 और 11 बजे के बीच 2, यानी 3 बार। कितनी बार? 3 बार। इस तरह से 5 व 7 बजे के बीच, तो 5 से 6, 6 से 7, 2 और 2 कितना? 4 बार। कितने? 4 बार। तो इस तरह से कभी कभी बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हम आते हैं वो एग्जैक्ट समय बताइए जब दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच समकोण बनाती हैं, ठीक है? चलिए इसको भी हम लोग ट्रिक से और बेस से दोनों से देखेंगे। बेस जिसको पसंद हो वो बेस से करेगा, जिसको ट्रिक हो वो ट्रिक से, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखिए, 1 तथा 2 बजे के बीच, 1 तथा 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां, 1 तथा 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच समकोण बनाती हैं, ठीक है? तो इसके भी देखिए बेस से पहले देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से। वही फार्मूला m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, m1 निकाल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, एक बार थीटा का मान कितना? 90 डिग्री, तो एक बार प्लस कर दीजिएगा और दूसरी बार माइनस, 2 परिस्थितियां निकल जाएगी। 2/11 T1 का मान कितना? 1 गुणे 30 प्लस 90, और एक बार m2 निकाल लीजिएगा, क्या? 2/11 1 इंटू 30 माइनस 90, ठीक है ना? इसको देखते हैं, 2/11 30 और प्लस कितना? 90, कितना हो जाएगा? 2/11 120, यानी 240/11, 240/11, तो कितना आएगा? 21 सही 9/11, 21 सही 9/11, ठीक है? इसी तरह से इसको करते हैं, तो इसको यहां पे लिखते हैं, 2/11 30 माइनस 90, 30 माइनस
90 यानी 2/11 माइनस 60। हाँ ध्यान रखिएगा थीटा का मान हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो 2/11 इसको माइनस कर देंगे 360 में से। 360 में से जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300। तो 2/11 गुणे क्या 300 कितना 600/11 यानी 600/11 कितना आएगा जो है 54 सही 6/11। 54 सही 6/11। ठीक है ना। चलिए इसको ये बेस था, इसको नोट कर लीजिए। अभी ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से करेंगे अभी। ठीक है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ट्रिक देखिए, समझने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान है। ये देखिए 12 ये 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10। ठीक है अब बात आती है इसमें, ध्यान रखिएगा 3 को और 9 को बेस मानिएगा। ठीक है फार्मूला वही है 60/11। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है वही पूरा करने वाला। तो क्वेश्चन था हमारा क्या 1 व 2 बजे के बीच, यही क्वेश्चन था। तो ध्यान रखिएगा एक बार 3 को बेस मानकर घड़ी की दिशा में उतना स्थान घूमेंगे, एक बार 9 को। ठीक है तो हम लोग M1 निकाल रहे हैं ना। तो 60/11 गुणे क्या करेंगे 3 को बेस मानेंगे। तो 3 को बेस मानेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा एक स्थान जाना घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा यही होगी तो क्या होगा 4। तो यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 240 बटे कितना 11, 21 से 9/11। ठीक है M2 निकाल लेते हैं। एक परिस्थिति ये है कि 1:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या होंगी समकोण बनाएंगी। दूसरी परिस्थिति देखते हैं 60/11 गुणे कितना गुणा करेंगे एक स्थान 9 को बेस मानकर घड़ी की दिशा में, तो 9 के बाद क्या आएगा एक स्थान 10, गुणा कर देंगे 10 का कितना हो जाएगा 600/11 यानी 54 सही 6/11 यानी 1:54 सही 6/11। दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच क्या बनाएंगे समकोण बनाएंगी। एक क्वेश्चन और लिखिए 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच समकोण कब बनाएंगे। इसको मिटा दें। 4 व 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच समकोण बनाएंगे। तो M1 निकालते हैं 60/11 गुणे, ठीक है ना। बेस मानिए 3 को 4 स्थान घड़ी की दिशा में घूमिए 1 2 3 4 कितना आया 7। ठीक है 4 स्थान घूमना, देखिए ध्यान से सुनिए 3 को बेस मानकर एक बार घड़ी की दिशा में घूमना, एक बार 9 को बेस मानकर घड़ी की दिशा में घूमना। तो 3 को बेस मानेंगे 1 2 3 4 कितना स्थान प्राथमिक समय 1, फिर से देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आया 7, 7 का गुणा कर दीजिए कितना 420/11, 420/11 तो कितना आएगा 38 सही 2/11। ठीक है 38 सही 2/11 यानी 4:38 सही 2/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच समकोण बनाएंगी। अगर विश्वास नहीं है तो घड़ी का कान लाइट के चेक कर लीजिएगा। M2 देखते हैं 60/11 गुणे, अब 9 को बेस मानेंगे और 4 स्थान घड़ी की दिशा में देखिए 1 2 3 4 कितना है 1 कितना 60/11, 60/11 भाग दीजिए 60/11 में कितना आएगा 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 यानी 4:05 सही 5/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच क्या होंगी समकोण बनाएंगी।
बनेगी। ठीक है, तो ये रहा है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसपे हम लोग ने देखा कि जो है कब दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच संपाती होती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। और हम लोग ने दूसरी केस देखा कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होती हैं, नाराज होती हैं। और तीसरी केस देखा कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच समकोण बनाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा आप लोग।